अपने घर में सत्संग करती हैं। तो उस दिन उन्होंने कहा कि कम से कम मेरे इस सत्संग के अंदर ना 100-150 लोग होने चाहिए, उनको गैदरिंग्स चाहिए थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि क्या कहते हैं ना, हैप्पी तू शिवजी जी की पार्टी में आएगी। मैंने कहा शिवजी जी की पार्टी मतलब? कहते शिवरात्रि है वहां पे और बहुत सारे हैं, तो तू आना। उसने गुरु जी का नाम ले लिया था मुझे। उसने बोला कि ये शिवजी जी की पार्टी है तो तू आ जाइयो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगी वहां पे। तो मैं जैसे ही गई तो वहां पे एक लकी ड्रॉ टाइप वहां पे सत्संग में हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये ना नंबर, ये लकी चिट्स ले लो आप, इसके बाद ना प्रोग्राम के बाद हम लकी ड्रॉ निकालेंगे। तो मैंने कहा अच्छा लकी ड्रॉ होगा कोई। तो बाद में मेरे पास नंबर आया 82 का। जैसे मेरे पास नंबर आया तो मैंने वो चिट ली। मैं कैजुअली जीन्स और टॉप पहन के गई थी। मतलब मुझे ऐसा कुछ क्रेज नहीं था कि वहां पे क्या है क्या हो रहा है। तो वहां पे जब मेरे को 82 नंबर मिला तो मैंने कहा यार मेरा तो 83 बॉर्न है और 82 नंबर मिल गया, हमारा कौन सा निकलता है। बैठो। वहां पे मैं देख रही हूँ लोग नाच रहे हैं, चाय आ रही है, कॉफी आ रही है और प्रसाद मतलब ना एक रिफ्रेशमेंट आ रहा है। मैंने कहा चलो एंजॉय करो, हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे बुलाया, हम आए हैं, रिफ्रेशमेंट खाएंगे निकल लेंगे हम तो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिफ्रेशमेंट ली, चाय ली, उसके बाद लंगर प्रसाद हो गया। लंगर प्रसाद में दाल मखनी थी, शाही पनीर थी, पुलाव, रोटी वगैरह खाया और मैंने कहा चलो ठीक है अभी पार्टी ओवर हो गई, देन मैं जा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड मेरे को देख के कहती है यार तू तैयार होकर नहीं आई। मैंने कहा मतलब? कहती तुझे मैंने बोला था ना ये पार्टीज है, देखिए सब लेडीज कितनी। मैंने कहा चला ये तो तुम वही वाला ड्रामा है, सीट लगाओ और आगे पीछे नाचते रहो, ये तो रिंगिंग सिंगिंग चेयर वाला काम है। मैंने यही बोला सीरियसली कि तो सिंगिंग चेयर वाला नाटक कर रहे हो तुम लोग। तो उधर से लकी ड्रॉ का अनाउंस हो रहा है, तो उसमें फर्स्ट प्राइज निकला 82 जो चिट मेरे पास थी। तो मैंने अपनी पॉकेट में हाथ मारा और मैंने कहा 82 तो मेरा ही है। फिर मैंने सोचा यार लकी ड्रॉ है, कोई कैफे वेफे मतलब ऑफिस टाइप कुछ गिफ्ट हैम्पर होगा मेरे लिए। तो मैंने वहां पे खड़ी हुई और मैंने कहा हाँ मेरा 82 है। जब मैं गई तो देखा महाराज का स्वरूप था इतना बड़ा। अब मेरे को उन्होंने जब वो स्वरूप दिखाया मेरी शक्ल उतर गई कि मैं तो क्या सोच कर आई थी और ये फोटो मेरे मत्थे लग गई। अब मैं क्या करूं इसका, मैं तो मानती नहीं, जानती नहीं, पहचानती नहीं। फिर मैंने वो फोटोग्राफ ली और उन आंटी को बोला कि आंटी ये बेड पे रख दूं। मतलब मैं किसी तरह पिंड कहते ना पंजाबी में, पिंड छुड़ा रही थी मैं कि कोई ले जाए, कोई कर दे, क्योंकि कोई हैम्पर हो तो मेरे काम आएगा। इनका मैं क्या करूं। तो मैंने कहती हाँ बेड पे रख दो। तो मैंने उसके बेड पे रखा और मैं देख रही हूँ लोग निकले तो मैं भी चुपके से निकल जाऊं। तो मैं खड़ी भी जाने के लिए पीछे से आवाज आई आंटी आपका वो गिफ्ट रखा है। मैंने कहा हाँ हाँ दीजिए मुझे। तो वो मैंने उठा लिया वहां से। अब मैं स्कूटी ड्राइव करती हूँ तो मैं स्कूटी में जा रही हूँ। तो मैंने कहा अब ये फुट रेस्ट के आप ऑब्वियस है, जब आप स्कूटी करोगे तो इतना बड़ा स्वरूप तो आप आगे ही रखोगे। जैसे ही मैंने आगे रखा सामने से एक लेडी आई, कहती ओ हो स्वरूप को गुरुजी पैरों में आ गए हैं। मैंने कहा गुरुजी पैरों में आ गए हैं, ये गुरुजी पैरों में कैसे आ गए। कहती है आपने स्वरूप पैरों में रखा है और ये तो गुरुजी की बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो कहती मैं आपके घर तक छुड़वा देती हूँ। मेरे मन में ये ख्याल आया काश ये लेडी के मन में ये आ जाए कि गुरुजी आप मुझे दे दो और मैं इसको दे दूं और मैं अपने घर निकलूं। तो वो पीछे पकड़ के बैठ गई। जैसे ही मेरा घर आता है तो मैं अंदर ही अंदर ये कर रही हूँ यार ये लेडी ये क्यों नहीं बोल रही गुरुजी मुझे दे दो, गुरुजी मुझे दे दो। वो बोल ही नहीं रही है। और जैसे ही मेरा घर आया तो कहती है चलो ये आपका घर आया, मैं ऊपर रखवा देती हूँ और मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा जा रहे हो आप? तो वो फोटोग्राफ फिर मेरे घर फर्स्ट फ्लोर चढ़ी गई और इनको ले जाके मैंने सोफे पर रख दिया। मैंने कहा अब देखी जाएगी जो होगा। तो मेरी इतने में मेरी फ्रेंड का फोन आया, उसने बोला कि ये महाराज हैं, गुरुजी हैं, आज तेरे घर में जा रहे हैं शिवरात्रि वाले दिन, तो शाम को ना हलवा और चाय प्रसाद करना। तो मैंने कहा अच्छा। मैं जाती थकी हुई थी, सो गई। 6, साढ़े 6, 7 बजे करीब मैं देख रही हूँ कि अब 7 बजे का टाइम है और उसने बोला था कि हलवा और चाय देनी है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत पड़ गई, अब हलवा चाय भी बनाओ, ये भी करो, वो भी करो, ये तो मैं स्यापा ही ले लिया गले में। अब इसके लिए तो मतलब एक बंदा तो ड्यूटी करेगा पूरी।
और मैं इसीलिए, हम गुरुद्वारे को मांगते हैं, बस वहां पे गए, हाथ जोड़े, मत्था टेका, बानी सुनी और घर आ गए। हमारे में कोई हार्ड टू फाइंड वो हमारे रिचुअल्स नहीं है कि आपको कुछ करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ना मोली ना टिक्का ना वो ये वो नहीं है। खैर, फिर उसके बाद मैंने अब जगह बनानी है कि इसको टांगू कहाँ पे। तो मेरे पास एक पोस्टर लगे हुए हैं मेरे पास गॉड बुद्धा का। तो मैंने कहा गुरुजी को अब मैंने कहा बुद्धि जी अब तो ये आप ही के ऊपर एडजस्ट करो, अब इसको भी टांगना है तो क्या करूंगी मैं, वापस कोई लेके जा नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, मैं क्या करूं। फिर मैंने टांग दिया। आप यकीन नहीं करेंगी, 7:30-8 बजे करीब मैंने हलवा बनाया, चाय बनाई। अब मैं लेकर आई, जैसे ही मैंने अब मैं स्वरूप बोलती हूँ, पहले मैं फोटो बोलती थी। स्वरूप के सामने जैसे मैंने रखा, मैं लिटरली बहुत रोई, 2 घंटे तक रोई, और मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई। तो रोते 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 मैं एकदम, मेरे को अंदर से मेरी मम्मी डैडी, मेरी पास्ट की चीजें याद आने लगी, जिन जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, किस तरह से मैंने अपनी जर्नी लाइफ की करी है, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में रिकॉल हो रही हैं। और मुझे एक एक बंदे का नाम आ रहा है, मैं बोल रही हूँ इसके साथ भी ऐसी होना चाहिए, इसके साथ भी ऐसी करना, इसके साथ भी ऐसी करना, और ये बोलती जा रही हूँ कंटिन्यूसली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody is there जो मुझे सुन रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गई, फिर अपना सो गई। तो रात को फिर डर लगे मुझे कि यार ये फोटो में से बंदा देख ही जा रहा है, ये मतलब कुछ है, मतलब हिप्नोटाइज टाइप कुछ है शायद ये। तो फिर मैं रात भर सोई नहीं, मैं बातें कर रही हूँ, एक फ्रेम के साथ बातें कर रही हूँ। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी में मेरे को सत्संग में आने लगी, तो ग्रुप्स में रही, महाराज ने वहां भी बहुत कुछ